एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इसरो की तरफ से आ रही है। आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री की अभी तक भूटान यात्रा चल रही थी, तो इसी भूटान यात्रा में एक इनॉग्रेशन किया गया जो कि ग्राउंड अर्थ स्टेशन का था। और ये किस प्रकार का ग्राउंड स्टेशन है, आपको पता है कि 2017 में भारत ने साउथ एशियन सैटेलाइट लॉन्च की थी, यानी कि जो भी सार्क देश हैं पाकिस्तान को छोड़ के, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इसलिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। तो इसका जो ग्राउंड स्टेशन है वो पहला भूटान में स्टार्ट अब हो गया है। आपको पता है कि विगत एक साल से यह बनना स्टार्ट हो गया था और भूटान ऐसा पहला देश था जो कि इस सैटेलाइट की सर्विसेज लेने के लिए सामने आया था, इसलिए अब वहां पर सबसे पहला ग्राउंड स्टेशन इसका अब चालू हो चुका है। इससे पहले भूटान के इंजीनियर्स को, उनके लोगों को उन्नति प्रोग्राम के तहत इसरो के द्वारा ट्रेनिंग दी गई और भविष्य में भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और एक नया आयाम जोड़ा जा रहा है दोनों ही देशों के बीच में कॉपरेशन का, जो कि स्पेस सेक्टर से रिलेटेड होगा। इस सैटेलाइट के द्वारा जो दूसरे कंट्रीज हैं जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स, उनको भी असिस्टेंस प्रोवाइड करने का प्रयास किया जाएगा जब उनके यहाँ भी इस प्रकार के ग्राउंड स्टेशन ओपन हो जाएंगे। बात करते हैं कावेरी इंजन की अपडेट की। कुछ और नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि सैफरन, जो कि फ्रांस की कंपनी है और राफेल के लिए इंजन बनाती है, उसको ऑफसेट के तहत कावेरी इंजन डेवलप करने में भारत की मदद करनी थी, जिसमें कि उसने भारत से कहा कि 6000 करोड़ रुपए और वो लगाएं और सैफरन की तरफ से 3000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, जो कि उनका ऑफसेट भारत में करना है, उन्हीं पैसों में से होगा। पर डीआरडीओ इसके लिए रेडी नहीं था और उनका कहना था इससे ज्यादा पैसे सैफरन लगाए और डीआरडीओ की तरफ से कम पैसे लगाए जाएं इस कावेरी प्रोग्राम में, और उनकी बात टूट गई है, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। तो अब ऐसा हो सकता है कि भारत शिफ्ट हो जाए यूके की तरफ और यूके की रोल्स रॉयस की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि 2017 में रोल्स रॉयस ने भारत को ऑफर दिया था कावेरी इंजन डेवलप करने के लिए, उस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। पर भारत अब तक फ्रांस की तरफ देख रहा था और अब फ्रांस से बात टूटने के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है जानकारों के द्वारा कि भारत रोल्स रॉयस की तरफ मुड़ सकता है। इसके अलावा यूके की तरफ से जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है टेम्पेस्ट, उसमें भी भारत को ऑफर दिया गया है शामिल होने के लिए। तो ऐसा हो सकता है भारत यदि उस प्रोग्राम से जुड़े तो भारत को रोल्स रॉयस की तरफ से एक नए इंजन डेवलप करने में सहायता की जाए। पर भारत का टेम्पेस्ट प्रोग्राम से जुड़ना बहुत कम ही माना जा रहा है। अब देखना यह है कि कौन भारत को इंजन, अपना स्वदेशी इंजन डेवलप करने में मदद करता है, या भारत को एक नई कोर टीम, डीआरडीओ को एक नई कोर टीम बनानी पड़ सकती है। ये तो समय ही बताएगा। हम लोगों ने कई बार सुना है कि रशिया Su-57 का लगभग 60 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है, जो कि उसको 2027 या 28 तक मिलेंगे और रशिया इसका एक्सपोर्ट भी करना चाहता है। तो अब एक एयर शो जिसका नाम है MAKS 2019, उसमें Su-57E फाइटर एयरक्राफ्ट को सामने रखा जाएगा, जो कि उनका एक्सपोर्ट वर्जन है अपने Su-57 का, जो कि उनका 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा वो IL-112VE लाइट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी सामने रखेंगे इसी एयर शो में, और उनकी उम्मीद है कि चाइना और भारत इस प्लेन की तरफ जरूर आकर्षित होंगे, इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ जरूर आकर्षित होंगे। इसके अलावा उनको दूसरे देशों से भी काफी उम्मीद है जो कि उनके इस एक्सपोर्ट वर्जन वाले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेने को राजी हो सकते हैं। तो आखिरकार रशिया का वो सपना जिसमें उन्होंने सोचा था 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने का, वो जल्द ही सफल होने वाला है। आप जानते हैं कि चाइना ने भारत को आमंत्रित किया है बॉर्डर इश्यूज पे बात करने के लिए, जो कि पुराने समय से पेंडिंग चलते आ रहे हैं, और बॉर्डर इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ मीटिंग भी आगे प्लान की गई हैं, जिनकी अभी तक घोषणा नहीं करी गई है, तारीख नहीं डिसाइड किए गए हैं। पर चाइना की तरफ से एक शुरुआती प्रपोजल भारत की तरफ आ चुका है और भारत इसको स्टडी कर रहा है। आपको पता है कि चाइना, भूटान और भारत इस बॉर्डर इशू के 3 अंग हैं और इन्हीं तीनों देशों के बीच में इन बॉर्डर इश्यूज को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।